रेगुलेटर बन गए, क्योंकि हमने देखा है ओरिजिन ऑफ लाइफ से अब तक धीरे 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 जो कि पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं वो इवॉल्व होते चले गए, राइट। तो इसका आंसर ये है कि जस्ट लाइक नॉट एवरी ह्यूमन बीइंग कैन अफोर्ड एयर कंडीशनर्स इन समर्स, है ना, नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपेंसिव है, एसीज आर एक्सपेंसिव, मॉनिटरी दीज आर एक्सपेंसिव फॉर अस। वैसे ही सारे एनिमल्स के लिए थर्मो रेगुलेशन करना एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव होता है। सारे एनिमल्स ये एक्सपेंस बेयर नहीं कर सकते, राइट। ओके, ओके। सो बिकॉज हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं और हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एडाप्टेशन की बात कर रहे हैं, तो देयर इज अ रूल गिवन बाय बर्गमैन। और उसके भी पहले मैं एक जो मेरे नोट में ऊपर हाईलाइटेड पॉइंट लिखा हुआ है कि smaller animals have larger surface to volume ratio, so they can lose heat much faster than other large animals. देखिए, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि स्मॉल एनिमल्स लाइक, अगर हम सपोज करें कि किसी एनिमल का शेप अराउंड स्फेरिकल है, स्मॉल एनिमल का, और उसके बगल में हम एक लार्ज बना लें, है ना, ये लार्ज एनिमल है एल एंड दिस इज योर स्मॉल एनिमल एस, राइट। तो बर्गमैन का जो रूल है वो है एनिमल्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के ऊपर में। आप सबने अभी फिजिक्स का एग्जाम दिया है, आई एम श्योर कि आपको पता होगा डिफरेंस सरफेस एरिया और वॉल्यूम में। सरफेस एरिया मींस अगर सर्किल की बात करें तो ये होता है, राइट। और इसका जो फॉर्मूला है, एज फार एज आई रिमेम्बर, मैं बहुत साल हो गए मुझे इंटरमीडिएट पास किए हुए, सो आई थिंक इट्स 2 πr। और जो वॉल्यूम होता है स्फेयर का, वो आई थिंक इट इज 4/3 πr क्यूब। ये भी मुझे याद नहीं है, मैं सिर्फ अंदाजे से बता रही हूँ, ओके। तो ओके, बर्गमैन ने बताया था कि जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, राइट, हम इसे अगर डिवाइड कर दें, अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो आप देखोगे कि जो न्यूमरेटर में देयर इज सिंगल आर एंड डिनोमिनेटर में ये आर का क्यूब हो जाता है। और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ये पूरी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी, राइट। समझ में आ गई ये बात? ओके, अब हम बात करते हैं आर की। स्मॉल एनिमल है तो आर नेचुरली स्मॉल होगा, लार्ज एनिमल है तो आर नेचुरली बड़ा होगा, राइट। तो स्मॉलर एनिमल के लिए जो ये सरफेस एरिया है और ये जो वॉल्यूम है, इसका जो रेशियो है ये लार्ज होता है, राइट। ये वॉल्यूम, ये जो रेशियो है ये लार्ज होता है एज कंपेयर टू द लार्ज एनिमल्स, बिकॉज स्मॉलर एनिमल्स का सरफेस एरिया 2 πr और ये 4/3 πr क्यूब, करेक्ट। आर क्यूब जितना ज्यादा होगा, मतलब आर जितना, आर की वैल्यू जितनी होगी क्यूब के हिसाब से वो बढ़ जाएगी, और जो क्यूब के हिसाब से वैल्यू बढ़ेगी उतने ही फॉर्म में ये वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। तो अभी तक आपको आई थिंक ये समझ आ गया कि क्यों स्मॉलर एनिमल्स का लार्जर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है, ओके। तो हमें ये समझ आ चुका है, ओके। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे किचन में हम तवा यूज करते हैं गरम करने के लिए, और साथ में एक प्रेशर कुकर भी यूज करते हैं, राइट। अगर हम दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दें, दोनों को, तो तवा जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, बट इसमें टाइम लगता है। इट मीन्स कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, बॉडी की कूलिंग कैपेसिटी और टेम्परेचर गेनिंग कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि हम बड़े सरफेस से टेम्परेचर का एक्सचेंज कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? ओके, ओके। तो बर्गमैन ने कहा था कि जो होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं, यानी कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, उनके लोअर होते हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हायर लैटिट्यूड पे। उन्होंने बताया कि जब हम हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे, अर्थ है, ये इक्वेटर है, और यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे लैटिट्यूड इसका हायर होता चला जाएगा। हम जैसे जैसे इक्वेटर से हायर लैटिट्यूड पे जाते जाते हैं, वहां पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनका सरफेस एरिया
टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई लार्जर एनिमल्स आर फाउंड ऑन द पोलर रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर बहुत बड़े होते हैं। एक जैसे जैसे हम डाउन टूवर्ड्स आते जाते हैं यहाँ इक्वेटर, हम अपने आसपास इतनी बड़ी स्पीशीज नहीं देखते हैं, बिकॉज लार्जर एनिमल्स का ये सॉरी व्हाट आई वाज सेइंग, यस, बर्गमैन ने कहा था कि होम्योथर्मिक एनिमल्स के लोअर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होते हैं हायर लैटिट्यूड पे। अब जैसे जैसे ये टेम्परेचर जैसे जैसे ये हम ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ पे हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वहां पे एनिमल का साइज बढ़ जाता है, और जैसे ही एनिमल का साइज बढ़ेगा सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो सॉरी कम होता जाएगा, है ना, बिकॉज लार्जर एनिमल है, लार्ज एनिमल का हो जाएगा लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ओके, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है टू कीप देम वार्मर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। क्यों? देखो, ये सपोज कर लो ये तुम्हारा पोलर बियर है और बाहर में टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ओके, अंदर हम 37 डिग्री है सपोज। ओके, अब क्या होता है कि बाहर ठंड ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर गर्म है, बॉडी को कोप अप करना है इस टेम्परेचर से, तो बॉडी क्या करती है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम है, इसकी बॉडी से हीट का जो डिसिपेशन है वो कम होगा। मतलब बॉडी के अंदर की जो मेटाबॉलिक हीट है, जो कि मेटाबॉलिज्म से जनरेट होती है, वो ज्यादा बाहर डिसिपेट नहीं होने पाएगी क्योंकि सरफेस एरिया कम है। या फिर हम उल्टी तरह से कहें तो वो सारी की सारी हीट बॉडी के अंदर रहेगी और उस एनिमल की बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करेगी। गॉट इट? जब आप एक तरीके से समझ लोगे, जैसे मैंने आपको कोल्ड टेम्परेचर बताया और बिग एनिमल बताया, ठीक इसका उल्टा वार्म वार्म क्लाइमेट में स्मॉल एनिमल के साथ होगा। करेक्ट? तो एक चीज हम सीधे सीधे याद रखेंगे कि लार्ज एनिमल है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया काफी कम होगा और इसलिए हीट का लॉस कम होगा, हीट ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर में एसिमुलेटेड रहेगी। ओके ओके, दस द हायर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, अगर हम स्मॉलर एनिमल्स की बात करें तो उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स में, जो कि फैसिलिटेट करता है हीट लॉस। स्मॉल एनिमल है, छोटा, इसके सरफेस से ज्यादा हीट लॉस होगा, ठीक है, ज्यादा हीट लॉस हुआ, बाहर टेम्परेचर सपोज ज्यादा है 40 डिग्री सेल्सियस है, अंदर वही 37 डिग्री सेल्सियस है, हीट लॉस हुआ और इसने टेम्परेचर अपना खुद को ठंडा कर लिया, राइट? ओके,